हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभय सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्रॉल बजट। तो आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे क्रॉल बजट क्या होता है, किन वेबसाइट्स के लिए हमें क्रॉल बजट की ज़रूरत होती है और हम क्रॉल बजट को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसे पहले डेफिनेशन पे जाते हैं। क्रॉल बजट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ वेब पेजेस दैट सर्च इंजन्स विल इंडेक्स ऑन अ वेबसाइट ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। इट इज़ डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फैक्टर। तो फ्रेंड्स, डेफिनेशन ये कहती है कि क्रॉल बजट जो होता है वो डिफाइन इस पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि जब क्रॉलर हमारी वेबसाइट्स पे आते हैं क्रॉलिंग के लिए, तो विद इन अ गिवन टाइम फ्रेम वो कितने पेज क्रॉल करते हैं और इंडेक्स करते हैं ऑन द सेम टाइम। तो इससे हमारा क्रॉल बजट डिफाइन होता है। तो ये एक डेफिनेशन है कि जब क्रॉलर हमारी वेबसाइट पे आए और उनके पास कुछ टाइम होता है, कुछ बजट होता है, बजट इन टर्म्स ऑफ क्रॉल टाइम, वो टाइम होता है उनके पास, और उस टाइम में वो पर्टिकुलर कितने पेजेस क्रॉल करने के साथ इंडेक्स करते हैं, तो ये क्रॉल बजट होता है। उसके बाद होता है कि विच वेबसाइट्स नीड क्रॉल बजट। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि स्मॉल वेबसाइट्स और लार्ज वेबसाइट। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा कि लार्ज वेबसाइट नीड्स क्रॉल बजट। लार्ज वेबसाइट लाइक ई कॉमर्स वेबसाइट्स और दोज वेबसाइट्स हैविंग अ 5K और 10K पेजेस, लाइक मोर देन दैट भी हो सकते हैं फ्रेंड्स, 20,000 25,000 कितने भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हमारे जो वेब पेजेस हैं 5K 10K हैं, या आप ये कह सकते हो कि 2,000 भी हैं, 3,000 भी हैं, इन टर्म्स ऑफ दैट, तो इसके लिए हमें क्रॉल बजट की ज़रूरत होती है। और क्रॉल बजट होना हमारी वेबसाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा हो सकता है। जहाँ तक स्मॉल वेबसाइट्स की बात है फ्रेंड, जैसे किसी वेबसाइट के पेजेस लाइक 400-500 हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग उसको इजीली ऑप्टिमाइज कर सकते हैं क्रॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। लाइक हम उसमें एक सॉर्टेड साइट मैप यूज़ कर सकते हैं। साइट मैप हमारा क्लियर होना चाहिए, उसमें प्रायोरिटी लगा सकते हैं हम टाइमिंग की। उसके बाद यूआरएल स्ट्रक्चर अगर हमारा वेल डिफाइंड होगा, कीवर्ड ऑप्टिमाइज्ड होगा, तो भी स्मॉल वेबसाइट्स में हम इजीली क्रॉलिंग के साथ इंडेक्सिंग भी हो सकती है हमारे वेब पेजेस की। robo.txt एंड सर्वर स्पीड। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी कोई स्मॉल वेबसाइट है, अगर हमारा साइट मैप सॉर्टेड है प्रॉपर मैनर में, एज पर गूगल एल्गोरिथम, एज पर गूगल नॉर्म्स, robo.txt प्रॉपर फॉर्म में है और robo.txt के अंदर में साइट मैप कॉल करा रखा है, यूआरएल स्ट्रक्चर हमारा ऑप्टिमाइज्ड है और प्रॉपरली रीडेबल टू ह्यूमन है, अंडरस्टेबल टू ह्यूमन है, उसमें कोई पैरामीटर्स नहीं आ रहे, कोई स्पेस नहीं आ रहे और स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं आ रहे। देन सर्वर स्पीड अगर अच्छी है हमारी स्मॉल वेबसाइट की, लाइक फ्रेंड्स, हमें पता है कि जब कोई भी वेबसाइट एक सर्वर होता है, तो अगर उस सर्वर की स्पीड अच्छी है, मतलब क्रॉलर आया क्रॉलिंग के लिए और सर्वर ने इन अ क्विक सक्सेशन पेज लोड करे इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम लाइक 2 to 3 सेकेंड, सो क्रॉलर इजीली क्रॉल करेगा और इंडेक्स भी कर देगा। इससे हमारे कोर वेब वाइटल्स भी क्रॉलर पर एक इम्पैक्ट अच्छा पड़ सकता है कि भाई लोडिंग टाइम लेस देन 2.5 सेकेंड है, मोबाइल के इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो लेस देन 3 सेकेंड है, तो वो इजीली क्रॉलिंग में हेल्प करता है क्रॉलर्स को। तो हमें इतने क्रॉल बजट की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हमारा कि क्रॉलर कब आएगा। अगर उसे ये सारी चीज़ें सॉर्टेड मिली, स्मॉल वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, तो वी डोंट नीड दैट काइंड ऑफ क्रॉल बजट और वी डोंट नीड क्रॉल बजट। अब बात होती है लार्ज वेबसाइट्स की, जिसमें हमारे, जैसे मैं बता रहा हूँ, 2 से 2,500 पेज हैं, 5,000 पेज हैं, ज़्यादा 10,000, मोर देन दैट, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हाउ टू इंक्रीज क्रॉल बजट फॉर दोज वेबसाइट। तो इसमें फ्रेंड्स इसलिए ज़रूरत होती है कि हमारे पेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो क्रॉलर को हमारे को ऐसा चाहिए, हमें इस तरीके से काम करना होगा अपनी वेबसाइट पे, इस तरीके से हमें अपडेट रहना होगा अपनी वेबसाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, कि क्रॉलर बार बार आए। तो इसका एक मैं पॉइंट बताता हूँ कि हाउ टू इंक्रीज क्रॉल बजट फॉर लार्ज वेबसाइट्स। मान लीजिए आपकी कोई वेबसाइट है जिसमें 5 से 10,000 पेज हैं और आप उसमें रेगुलर कंटेंट अपडेट कर रहे हैं, आप चाहते हैं क्रॉलर फ्रिक्वेंटली आए। आपके 5 से 10,000 पेज में अगर आपने जीएससी में जाके देखा कि भाई 2,500 पेज ही इंडेक्स हुए हैं, क्रॉलिंग तो हो रही है, 2,500 पेज इंडेक्स हुए, या क्रॉलिंग ही नहीं हो रही है, क्रॉलिंग ही नहीं हो रही है, 2,500 पेज इंडेक्स हुए हैं। या कई बार क्या होता है कि क्रॉलिंग भी हो रही है लेकिन तब भी इंडेक्स नहीं होता, क्रॉल इट्स जैसे आपने जीएससी में देखा क्रॉल बट नॉट इंडेक्स्ड, तो ये इशू होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि हम जब लार्ज वेबसाइट्स की बात करते हैं तो क्रॉल बजट हम कैसे बढ़ा सकते हैं और हाउ फ्रिक्वेंटली क्रॉलर्स कम्स टू आवर वेबसाइट, कैसे उनको एक सिग्नल दे सकते हैं कि भाई हमारी वेबसाइट पे आप ऑन अ रेगुलर बेसिस आइए। जो बॉट्स होते हैं, ठीक है,
क्रॉलबर्ड्स होते हैं। तो पहला एग्जांपल है क्रॉल लिमिट, द फ्रीक्वेंसी एट विच सर्च इंजन कैन इंडेक्स पेज विदाउट कॉजिंग एनी प्रॉब्लम लाइक लोडिंग पेजेस फ्रॉम द सर्वर एंड क्विकली एंड हाई डी। क्रॉल लिमिट में क्या होता है फ्रेंड कि कितने लिमिट ऑफ टाइम में, कितने लिमिट ऑफ टाइम में क्रॉलर हमारी वेबसाइट्स पे आ रहे हैं और पेजेस क्रॉल कर रहे हैं। तो उसके लिए जो डिपेंड होता है, जो उसके लिए डिपेंडेंसी होती है वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से होती है कि एक तो हमारा सर्वर स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए कि क्रॉलर आए, फटाफट पेज लोड हो रहे हैं, फटाफट वो हर पेज पे जा रहा है और प्रॉपर्ली चेक कर रहा है, हमारे मेटास चेक कर रहा है, हाइपरलिंक चेक कर रहा है और अकॉर्डिंग टू द कीवर्ड उसे अगर अच्छा लगा कि हाँ भाई ये कीवर्ड के हिसाब से कंटेंट बेस्ट है तो वो उसे क्रॉल करके इंडेक्स कर लेगा। सेकंड पॉइंट इज हाई डीए। अगर हमारी वेबसाइट का हाई डीए है, डोमेन अथॉरिटी हाई है, मैं आपको बता भी सकता हूँ कि जो डोमेन अथॉरिटी होती है कहीं ना कहीं डायरेक्टली पेज अथॉरिटी से लिंक होती है कि जितनी पेज अथॉरिटी अच्छी होगी तो डोमेन अथॉरिटी हमारी अच्छी होती चली जाएगी। तो डोमेन अथॉरिटी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं फ्रेंड्स कि हमारे नो फॉलो डू फॉलो लिंक्स हो गए। आप देख सकते हैं इसका वीडियो भी मैंने बना रखा है, नो फॉलो डू फॉलो लिंक्स का। इंटरनल लिंकिंग अच्छी है, यूआरएल स्ट्रक्चर अच्छा है, और जो लिंक्स हमें आउटसाइड से मिल रहे हैं, बाहर से मिल रहे हैं, आउटबाउंड लिंक हो गए, इनबाउंड लिंक हो गए, वो अच्छे हमारे नीश का ही हैं और अच्छे डीएपीएस हैं। तो जो हाई डीएपीए वाली वेबसाइट्स होती हैं उन पे क्रॉल लिमिट का इशू इसलिए कम होता है कि क्रॉलर्स को पता होता है कि ये एक ट्रस्टेड डोमेन है और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होती है, और एक यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इनके वेब पेजेस पे इन्फॉर्मेशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होती है। तो इस तरीके से हमारी क्रॉल लिमिट को हम बढ़ा सकते हैं। एक तो अपनी जो सर्वर स्पीड होती है वो सर्वर हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, डेडिकेटेड सर्वर हो तो अच्छी बात है, और अगर शेयर्ड सर्वर भी है तो वो भी हमारा ऐसा होना चाहिए कि अगर रिक्वेस्ट हमारे क्रॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से हो तो वेब पेज लोड होने में फ्रॉम डेस्कटॉप पॉइंट ऑफ व्यू लेस देन 2.5 सेकंड होने चाहिए इन टर्म्स ऑफ कोर वेब वाइटल्स, और अगर मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस की बात की जाए तो लेस देन 3 सेकंड होने चाहिए कि 3 सेकंड के अंदर क्रॉलर आए, यूज़र आए तो हमारे वेब पेज लोड हो, क्रॉलर उन पे जाके क्रॉलिंग करे, प्रॉपर चेक करे और इंडेक्स कर दे। सेकंड होती है क्रॉल डिमांड, हाउ फ्रिक्वेंटली सर्च इंजन डिजायर टू इंडेक्स अ वेबसाइट। क्रॉल डिमांड फ्रेंड्स क्या होती है, इसमें क्या होता है, जैसे डेफिनेशन ही है कि हाउ फ्रिक्वेंटली सर्च इंजन डिजायर टू इंडेक्स अ वेबसाइट, मतलब हाउ फ्रिक्वेंटली, मतलब हम बॉट्स को कैसे ब्राइब कर सकते हैं, मतलब कैसे उनको एक कहा जा सकता है कि एक अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट की तरफ से कि भाई जल्द, मतलब विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, लाइक इन अ वीकली बेसिस, लाइक 2 से 3 बार हमारी वेबसाइट पे आइए। वो कैसे हो सकता है, आपने कई बार देखा होगा कि हम कैशे कॉलन और यूआरएल जब एंटर करते हैं तो पता चलता है कि एक स्नैपशॉट लिया गया है, जैसे लास्ट 23 अक्टूबर को लिया गया है, 24 अक्टूबर को लिया गया, तो इससे पता चलता है कि भाई क्रॉलर हमारी वेब पेजेस पे ऑन अ रेगुलर बेसिस आ रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा हम जब कैशे कॉलन और यूआरएल जो डोमेन होता है उस पर एंटर करते हैं तो देखते हैं कि 2-2, 3-3 महीने पहले क्रॉलर हमारी वेबसाइट पे आया था। तो वो ये कमी होती है कि हम लोग अपने वेबसाइट पे क्रॉलर को अटेंशन या अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। उसके रीजंस ये होते हैं कि अप टू डेट वेबसाइट कंटेंट, टाइम टू टाइम इंट्रोड्यूस फ्रेश वेब पेजेस। फ्रेंड्स देखिए कि अगर हमारे वेबसाइट का कंटेंट टाइम टू टाइम अपडेट होता रहेगा, चाहे ब्लॉग पोस्ट हो और चाहे ब्लॉग पोस्ट हो, चाहे फिर हमारे जो वेब पेजेस का कंटेंट होगा अकॉर्डिंग टू द कीवर्ड रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द टाइम चेंज प्रेफरेंसेस लाइक फैशन एंड ऑल दैट, या अकॉर्डिंग टू द कीवर्ड वॉल्यूम, कि जैसे मान लीजिए किसी कीवर्ड का वॉल्यूम आज से 3 महीने पहले उतना नहीं था पर आज उतना हाई है, और अगर उस लेवल पे वो हाई है, वॉल्यूम हाई हुआ है, तो हमें भी चाहिए कि हम अपने कंटेंट को उस हिसाब से अपडेट करें, क्योंकि इस कीवर्ड की वॉल्यूम हाई हो रही है तो हमें उस हिसाब से कंटेंट को अप टू डेट करना चाहिए। और वैसे भी अगर हमारा अपनी वेबसाइट में अगर हम 3 से 4 महीने में अपने कंटेंट को अपडेट करें, मैं ये नहीं कहता कि आप पूरा कंटेंट अपडेट कर दीजिए, लेकिन अगर उसमें हम कुछ कीवर्ड इनकॉर्पोरेट करें या कुछ पैराग्राफ हम ऐड ऑन कर दें अकॉर्डिंग टू द करंट ट्रेंड, तो वो एक हेल्पफुल होता है क्रॉल डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर हम वेब पेजेस इंट्रोड्यूस करते रहें, फ्रेंड जैसे मान लीजिए क्रॉल हमारी वेबसाइट पे आज से 3 महीने पहले आया, तो इसने देखा कि इस वेबसाइट पे खाली 100 पेजेस हैं, वो क्रॉल करके चला गया। लेकिन जब वो ये देखेगा कि हर 2 महीने में, हर 1 महीने में ये 10 से 15 पेज ऐड ऑन करने हैं अपनी वेबसाइट पे, पहले आया था 100 थे, आज 120 हैं, आज फिर 140, फिर 200, तो फ्रेंड्स वो अपने आप अपनी क्रॉल लिमिट बढ़ा देगा, जो कि ऊपर वाला पॉइंट है।
कि भाई इस वेबसाइट पे हमें चलना चाहिए, क्योंकि ये लोग हर 2 महीने में 3 महीने में इनके 10 से 20 वेब पेजेस नए ऐड होते हैं। अगर वेब पेजेस नए ऐड होंगे तो उतना हम कंटेंट भी क्रिएट करेंगे न्यू टॉपिक पे। तो क्रॉलर हमेशा चाहता है कि मैं उस वेबसाइट पे जाऊं जहां फ्रेश कंटेंट अप टाइम टू टाइम अपडेट होता रहे। तो ये आपको क्रॉल डिमांड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हाउ फ्रिक्वेंटली सर्च इंजन डिजायर मतलब इच्छा, मतलब एक क्रॉलर की एक इच्छा होगी कि आपकी वेबसाइट पे आने की। क्यों? अगर उसे वही घिसा पिटा कंटेंट दिखता रहेगा कि भाई मैं आया था से 2 महीने पहले, यही ABCD यहाँ लिखी थी, इसको मैंने इंडेक्स करा लिया था क्रॉल करके, आज भी मैं यहाँ जा रहा हूँ वही ABCD घिसा पिटा लिखा है, इन्होंने ये कुछ ऐड ऑन ही नहीं करते, लाइक FAQs हो गया, या कंटेंट ही अपडेट नहीं कर रहे। कंटेंट अगर ट्रेंड बदल चुका है, 6 महीने हो गए, तो क्या होगा? धीरे धीरे वो इंडेक्स तो है लेकिन रैंकिंग में नहीं आएगा हमारा कंटेंट। तो क्रॉल डिमांड और क्रॉल लिमिट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या चाहिए? एक तो सर्वर, हमारा जो सर्वर है वो बेस्ट होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ स्पीड, की कोई भी क्रॉलर आए तो इजीली पेज लोड हो इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। हाई डोमेन अथॉरिटी होनी चाहिए, अप टू डेट वेबसाइट का कंटेंट हमें करते रहना चाहिए, फ्रेश वेब पेजेस ऐड कर देने चाहिए। अब आता है क्रॉल शेड्यूलिंग, प्रायोरिटी वाइज क्रॉलिंग। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये होता है, जैसे मैंने कहा पेजेस क्लोज टू डोमेन। फॉर एग्जांपल हमारी एक वेबसाइट है example.com और abc.com। तो इस वेबसाइट में हमारी क्रॉल शेड्यूलिंग हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके अभी बताता हूँ। लाइक फ्रेंड्स, ये वेबसाइट है हमारी, एक sandy.com, मैंने एक वेबसाइट ले लिया एज एन एग्जांपल। तो अगर मैं इस वेबसाइट पे करता हूँ, ये एक बीचेस की वेबसाइट है। अगर मैं इस वेबसाइट पे जाऊँगा और नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि क्रॉल शेड्यूलिंग का पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि जो वेब पेज डोमेन के जितना पास होगा उतने हाई चांस होते हैं क्रॉल शेड्यूलिंग के, मतलब उतने हाई चांस होते हैं उस वेब पेज को क्रॉल होने के लिए। तो अगर हम चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये sandy.com है और इसके साथ ये यूनाइटेड स्टेट का एक पेज है, वेब पेज है। तो अगर मैं इस वेब पेज पे जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा डोमेन था, ये इसके साथ एक वेब पेज एक ऐड है, जिसे आप सब फोल्डर भी कह सकते हैं, एक वेब पेज भी कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ दैट। तो यूनाइटेड स्टेट, इस वेब पेज के क्रॉल होने के उतने ज़्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि जो पेज डोमेन के जितने पास होता है उसके उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं क्रॉल होने के। तो हमें इस पॉइंट से ये भी चीज़ एक समझनी चाहिए कि क्रॉल शेड्यूलिंग में प्रायोरिटी वाइज क्रॉलिंग होती है। तो जो हमारे, आपको लगता है कि जो हमारे टारगेट वेब पेजेस होते हैं, जैसे कई बार हमारे पास क्लाइंट आता है, हमारे वर्क कल्चर में ही बोला जाता है कि भाई ये वेबसाइट चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये है कि इन सर्विसेज पे फोकस किया जाए और हम चाहते हैं ये रैंकिंग में सबसे ऊपर आए हमारे कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वहाँ पे क्रॉल शेड्यूलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें चाहिए कि हम अपने डोमेन के साथ जितना हो सके, जितना पास हो सके, उस वेब पेज को एसोसिएट करें, उस वेब पेज को टारगेट करें। तो इससे क्या होगा कि जितना वेब पेज डोमेन के पास होगा उसके चांसेस क्रॉल शेड्यूलिंग में हाई होंगे आफ्टर होम पेज। तो ये हमारा हो गया क्रॉल शेड्यूलिंग का कॉन्सेप्ट। उसके बाद फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट भी हैं कि हम क्रॉल बजट कैसे बढ़ा सकते हैं, हम क्रॉल बजट का कैसे ऑप्टिमम यूज़ कर सकते हैं, लाइक अवॉइड ब्रोकन लिंक्स। अब फ्रेंड्स, आप बोलोगे ब्रोकन लिंक्स का इससे क्या लेना देना है? फ्रेंड्स, सिंपल सा सीन है, एक क्रॉलर हमारे वेब पेज पे आया, अगर उसे कोई ब्रोकन लिंक दिखा, वो उस ब्रोकन लिंक पे जाके रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो वहाँ पे जहाँ पे वो रीडायरेक्ट हुआ उसको कोई इन्फॉर्मेटिव कंटेंट तो दिखा नहीं, उसे वहाँ क्या दिखा कि 404 है या कुछ एरर है। तो इससे क्या हुआ, हमारा क्रॉल बजट हुआ ख़राब। क्रॉलर आया किस लिए था? किसी और पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आया था, उसने कोई हाइपर टेक्स्ट देखा, उसे लगा ये इन्फॉर्मेटिव होगा इस पेज से, तो वो उधर गया। जैसे ही क्रॉलर उधर स्विच करा तो उसने देखा वहाँ 404 है। इससे क्या हुआ, एक इमेज ख़राब हुई, एक इमेज डाउन हुई और हमारा क्रॉल बजट भी ख़राब हुआ कि
वो हमारे उस क्रॉलर आया था एक क्रॉल बजट लेके, लेकिन उसने इंडेक्स ही नहीं करा क्योंकि ब्रोकन लिंक दिखा, लेस रीडायरेक्शन। अगर हम फ्रेंड्स पेज पे एक मिनिमम रीडायरेक्शन करें 2 से 3, वो अच्छा है, वो भी रेलिवेंट। मान लीजिए कि एक वेब पेज है लाइक यूनाइटेड स्टेट जो मैंने अभी आपको दिखाया, अगर हम उससे रिलेटेड ही कोई हाइपर लिंक लगाएं किसी भी एंकर टेक्स्ट पे, किसी ब्लॉग पेज पे या किसी और रिलेटिव वेब पेज पे जो यूनाइटेड स्टेट से रेलिवेंस हो, लाइक उसकी सिटी लगा दी हमने कैलिफोर्निया या एलए लॉस एंजलिस का पेज रीडायरेक्ट कर दिया, तो ये तब भी ठीक है, एक रेलिवेंसी है। 1 से 2 से 3 इंटरनल लिंकिंग सही है, लेकिन अगर हम उसमें 10 से 12 इंटरनल लिंकिंग कर देंगे तो फ्रेंड्स क्या होगा, हमारा क्रॉल बजट इसलिए वेस्ट जाएगा। ये क्रॉलर तो आया था उस पर्टिकुलर वेब पेज को गो थ्रू करने, क्रॉल करके इंडेक्स करने, लेकिन वो डाइवर्ट हो गया उन बहुत सारे रीडायरेक्शन से, वो अलग अलग पेजेस पे जाने लग गया, तो इससे भी हमारा क्रॉल बजट डिस्टर्ब होता है। कंटेंट शुड बी क्रॉलर फ्रेंडली। फ्रेंड्स ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंटेंट शुड बी क्रॉलर फ्रेंडली होना चाहिए। कंटेंट एक क्रॉलर फ्रेंडली होना चाहिए, लाइक कीवर्ड स्टफिंग ज़्यादा ना हो, कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी का ध्यान रखा जाए, कीवर्ड डेंसिटी का ध्यान रखना जाए, ये देखा जाए। ये नहीं कि 100 वर्ड्स के अंदर हमने 10 से 12 बारी वो कीवर्ड रिपीट कर दिया, इट डजंट लुक नाइस, इट डजंट मेक एनी सेंस। 2 to 3% होती है, तो अपने कीवर्ड को हम 100 से 150 वर्ड्स में 2 से 3 बार भी टारगेट करेंगे तो दैट विल बी सफिशिएंट। Then again friends, same way server support, the level of crawling support provided by your server। क्रॉल बजट में क्रॉलर्स को सपोर्ट करने के लिए हमारे सर्वर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फ्रेंड्स, कि अगर हमारे वेब पेज ही सर्वर साइड से क्विकली लोड नहीं होंगे एज पर क्रॉलर रिक्वेस्ट, तो फ्रेंड्स क्रॉल बजट हमारा ख़राब होगा, क्रॉलर को एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जब वो फर्स्ट टाइम हमारी वेबसाइट पे आया कि भाई इस वेबसाइट पे आते हैं तो इसमें तो इतना टाइम लगता है लोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्रॉलर ये सोचेगा कि भाई जब मेरे को इतना टाइम लग रहा है, यूज़र को भी उतना ही सेम टाइम लगेगा, उससे ज़्यादा लगेगा, तो मैं इस पेज को क्रॉल करके अपना टाइम क्यों ख़राब करूं और इंडेक्स भी क्यों करूं। क्योंकि कोर वेब वाइटल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि भाई लेस देन 2.5 सेकंड में हमारा पेज लोड होना चाहिए, मोबाइल पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेस देन 3 सेकंड में हमारा पेज लोड होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको मैंने आज बताया क्रॉल बजट क्या होता है, तो यही सारे टॉपिक्स थे जो क्रॉल बजट में मैंने डिस्कस करने थे, जो मैंने डिस्कस किए हैं आपसे कि क्रॉल बजट स्मॉल वेबसाइट्स के लिए ज़रूर नहीं होता है। एक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि स्मॉल वेबसाइट में अगर हम साइट मैप अच्छे से सॉर्टेड यूज़ करेंगे, robo.txt में साइट मैप कॉल कर लेंगे, यूआरएल स्ट्रक्चर हमारा अच्छा होगा, सर्वर स्पीड अच्छी होगी, तो हमें ज़रूरत नहीं है। क्रॉल बजट की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है लार्ज वेबसाइट में, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1.5 लाख, 2 लाख इन पेजेस के लिए। इससे क्या होता है, इसमें क्या होता है, क्रॉल लिमिट होती है। क्रॉल लिमिट में क्या होता है कि द फ्रिक्वेंसी एट विच सर्च इंजन कैन इंडेक्स पेज विदाउट कोजिंग एनी प्रॉब्लम। इसमें क्या आ गया, लोडिंग वेब पेजेस फ्रॉम द सर्वर एंड। सर्वर एंड जो सर्वर साइड से हमारे पेज जल्दी से लोड होना चाहिए, हाई डीए होना चाहिए हमारा। जितना हाई डीए होगा, मतलब जितने भी हमारे इनबाउंड लिंक होंगे, आउटबाउंड लिंक होंगे, लेस ब्रोकन लिंक्स होंगे, हाई रेलिवेंट कंटेंट होगा, तो उतनी ज़्यादा हमारी क्रॉल लिमिट की फ्रीक्वेंसी अच्छी रहेगी। क्रॉल डिमांड, हाउ फ्रिक्वेंटली सर्च इंजन डिज़ायर टू, एक क्रॉलर को कब मन करेगा कि मैं इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम नंबर ऑफ टाइम्स विजिट करूं ऑन अ मंथली बेसिस, 15 डेज बेसिस, वीकली बेसिस, जब हमारा कंटेंट फ्रेश होगा, कंटेंट अप टू डेट होगा, हम नए नए पेज ऐड ऑन करेंगे वेबसाइट में। क्रॉल शेड्यूलिंग, प्रायोरिटी वाइज शेड्यूलिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि जो पेज डोमेन के जितना पास होगा उसके उतने ज़्यादा चांसेस होंगे रैंक करने के, क्योंकि जब क्रॉलिंग होती है तो एक होम पेज होता है, उसके साथ जितने भी जैसे जो पेज एसोसिएट होते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके ही बताया, जो हम टारगेट करना चाहते हैं अपने वेब पेजेस, तो हमें चाहिए कि हमारे होम पेज और उस पेज में पाथ ज़्यादा ना हो। हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो उसका नेक्स्ट टू हो, लाइक abc.com/डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ये हमारा एक पेज है, इसको हम टारगेट करना तो ये हो, या abc.com/लोकल एसईओ सर्विसेज। तो जितने हमारे पेज डोमेन से पास होंगे उतना हमारे क्रॉल शेड्यूलिंग में हेल्प होंगी, उतना ज़्यादा क्रॉलर हमारे होम पेज के बाद, डोमेन की एक अथॉरिटी के बाद उन पेजेस के पास जाके उनको क्रॉल करेगा और इंडेक्स भी करेगा। ब्रोकन लिंक्स हमें अवॉइड करने हैं फ्रेंड्स, लेस रिडायरेक्शन यूज़ करना है, ताकि हमारा जो क्रॉलर जो जिस पेज के लिए आया था, टाइम अपना जो एक टाइम उसने अपना डेडिकेट किया होगा कि हाँ भाई इतने टाइम पे मुझे ये पेज क्रॉल्स करने हैं, तो वो लेस रिडायरेक्शन होगा, तो वो उनको प्रॉपर्ली क्रॉल करके इंडेक्स कर लेगा। कंटेंट शुड भी क्रॉलर फ्रेंडली, जैसे मैंने आपको बताया, कीवर्ड डेंसिटी, कीवर्ड स्टफिंग, इन सब का ध्यान रखना है। अगेन सर्वर सपोर्ट, मेन पॉइंट यही होता है इसमें कि जितनी जल्दी पेज लोड होंगे सर्वर साइड से एज पर क्रॉलर रिक्वेस्ट,
तो उतना अच्छा हमारा क्रॉल टाइम भी होगा और क्रॉल बजट भी हमारा सही से यूटिलाइज होगा, क्योंकि अगर पेजेस जल्दी से लोड होंगे तो अगर कोई क्रॉलर अगर 1 मिनट के लिए आया है और अगर पेज जल्दी से लोड हो गए तो कहीं ना कहीं उस 1 मिनट में वो मोर देन जो वो बजट लेके आया था कि मैं 5 पेज या 10 पेज क्रॉल करके इंडेक्स करूंगा, शायद वो 15 से 20 हो जाए। तो इसलिए सर्वर सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स, ये था क्रॉल बजट के बारे में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको कोई इशू लगता है इस वीडियो में जो मैंने आपको चीज़ें बताई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको तो ये पता है और आपने अब है हमें ये बताया, तो मैं उसको भी गो थ्रू करूँगा और आपको उसका भी रेलिवेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स, प्लीज़ अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।